ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 13/2/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज ज्ञानदाता वरदाता रूहानी पिता ने रूहानी बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, तुम तकदीर के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न है, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है? बाबा ने उत्तर में कहा, यह पढ़ाई है तुम बच्चों की बुद्धि की खुराक। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। अब कौन सी पढ़ाई? मुरली पढ़ना, सुनना, सुनाना, मुरली के वाक्यों को मनन चिंतन करना, धारण करना, बाबा की याद में रहना, बाबा के जो महावाक्य हैं उनकी श्रीमत पर चलना। हाँ, तो बाबा कहते हैं यह जो खुराक है ना, यही लेते रहोगे तो फिर बुद्धि पारस बन जाएगी। हैं तो पारसनाथ बाप तो ही है ना, आप समान बनाते हैं। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। गीत की लाइन सुनकर के भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांस खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। कोई भी वहाँ ऐसी कोई अप्राप्ति नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, रिंचक मात्र भी विकारी दुनिया नहीं होती। विकारी ना होने से, 5 विकार ना होने से, सतो प्रधान होने से 100 सुख, सतो प्रधान अवस्था में रहने से बिल्कुल रिंचक मात्र भी दुख नहीं। कोई भी आत्मा के मुख से, किसी के भी मुख से यह बात सतयुग में नहीं निकलती कि तुम कैसे हो, क्योंकि वहाँ पूछने की दरकार ही नहीं रहती। तो वहाँ होती ही है सबकी तकदीर एकदम जागी हुई, और कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तदवीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको यह पता पड़ जाता है कि हम वारिस हैं, है ना, बाप की प्रॉपर्टी के मालिक हो जाते हैं। हूबहू यह फिर बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है। हर 5000 वर्ष बाद यह होता ही है, तकदीर जगती ही है, जगनी ही है, फिर सो जाती है। द्वापर से शुरू हो जाता है सोना, तो अब कलयुग में तो बिल्कुल ही सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है ना। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। गृहस्थ होते हुए भी आदर्श गृहस्थ होता है, पवित्र गृहस्थ आश्रम। उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित गृहस्थ धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे, गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों में भी है ना।
वह भी तो बच्चे पैदा करते हैं, वह भी तो उनको खिलाते पिलाते हैं। हाँ, चिड़िया के बच्चे भी देखो, चिड़िया का जब तक उसको इतना पर नहीं आ जाते, उड़ने लायक नहीं, तब तक वो करते हैं, फिर उनको उड़ते ही फिर उतना कर लेते हैं उनको, तो वो भी एक तरह से खाना खिलाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से तो फिर जानवर भी कर लेते हैं, तो जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। तो अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे, उन्हों की महिमा भी गाते हैं, सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तुम खुद भी गाते थे, अब समझते हो हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं। गायन भी है मनुष्य से देवता। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं ना, तो फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। कोई भी मनुष्य देवात्मा हो सकती है, पुण्यात्मा हो सकती है, धर्मात्मा हो सकती है, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकती। परमात्माए नमः, शिव परमात्मा है, परे ते परे, एवर प्योर, पारलौकिक पिता, उसे कहते हैं शिव परमात्माए नमः। शिव कल्याणकारी, सर्व कल्याणकारी, निराकारी, जिसको इस शरीर रूपी तन नहीं होता, जिसके कोई माता पिता नहीं होते, अभी उनका अर्थ तुम जानते हो, वह तो अंधश्रद्धा से सिर्फ कह देते हैं। अब शंकर देवताए नमः कैसे कहेंगे? देखिए, शंकर को भी तो तन दिखाया है, स्नेक आदि दिखाए हैं, है ना। और शिव को जो दिखाया है शिवलिंग के आकार का दिखाया है। अब इन नेत्रों से तो छोटी बिंदु देख ना सके ना, इसीलिए तो फिर वो निराकारी को उस तरह से शेप बना करके समझाया गया है। लेकिन शंकर को तो भगवान नहीं कहेंगे ना, उसको तो सर्प आदि लटके दिखे हैं, वो तो इनका पुत्र है, इनका भी पिता वो शिव बाबा निराकार पिता है ना। तो फिर ऐसे दिखा देते हैं। बाबा कहते अब शंकर देवताए नमः कहेंगे, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माए नमः, तो फर्क हुआ ना। शंकर को देवता कहते हैं ना, लेकिन शिव को परमात्माएं कहते हैं। बाबा कहते तो फर्क हुआ। यह सब समझने की बातें हैं बुद्धि से। वह देवता हो गया, वह परमात्मा हो गया। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते, यह भी भूल है, तुम जानते हो। हम बरोबर पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो पत्थर बुद्धि नहीं होते ना। फिर ड्रामानुसार रावण राज्य में सीढ़ी उतरनी है, पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिमान तो एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा है। बाप उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं, तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर हैं, वहाँ मेले लगते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है कि पारसनाथ कौन है। किसी को पता नहीं है ना। अब देखिए, नाम तो करेक्ट रखे हैं, पारस बुद्धि बनाते हैं हमें पारसनाथ, पत्थर बुद्धि से, तो नाम बरोबर रखा है, लेकिन यथार्थ रीति नहीं जानते ना कि कौन कब कैसे आते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से फिर कह देते हैं, लेकिन वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है। वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। यह ज्ञान है तुम बच्चों को बुद्धि के लिए खुराक। इससे बुद्धि कितना पलटती है। यह दुनिया है कांटों का जंगल, कितना एक दो को दुख देते हैं। अभी है ही तमो प्रधान रौरव नरक। गरुण पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह है पढ़ाई, इसको ज्ञान अमृत भी कह देते हैं। कोई जल आदि है नहीं, आजकल सब चीज़ों को अमृत कह देते हैं।
गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पानी रखते हैं, उसको अमृत कह देते हैं। अब यह भी बुद्धि से समझने की बात है ना, यह अंजलि अमृत है, व पतित पावनी गंगा का जल अमृत है। अब बाबा यहाँ समझने की बात हमें बुद्धि से समझना है कि यह अंजलि अमृत है व पतित पावनी गंगा का जल अमृत है। चनली जो देते हैं वह ऐसे नहीं कहते कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है, कहते भी हैं। मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो, दिखाते हैं अर्जुन ने वाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई वाण आदि नहीं चलाया, कोई खूने नाहक नदियां इधर बहाने का नहीं, कोई अकासुर बकासुर कोई ऐसे राक्षसों का वध करने की तो बात ही नहीं है। हमें तो इस ज्ञान अमृत को धारण करना है जो ब्रह्मा मुख के द्वारा स्वयं वो ज्ञान सागर पिता हमें पिला रहे हैं, ज्ञान रत्नों से भर रहे हैं। और हमें इस पतित आत्मा को पावन बनाने के लिए यह सब धारण करना है। अपनी आत्मा के जंक को निकालने के लिए बाबा के ज्ञान अमृत को पीना है ना। इस ज्ञान अमृत के बिना बरसा के कोई भी आत्मा पावन नहीं बन सकती। तो पतित पावनी गंगा जल हुआ या पतित पावन बनाने वाला शिव भगवान हुआ। एक गांव है जहाँ बाणों से लड़ते हैं, वहाँ से राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो नहीं सकता, कोई तन में आने वाले को तो ईश्वर कह ही नहीं सकते ना। तो वास्तव में सच्चा सच्चा सतगुरु तो एक ही है जो सर्व का सद्गति दाता है, जो सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापस कोई भी ले जा नहीं सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की बात नहीं है, यह नाटक बना हुआ है। सृष्टि का चक्र अनादि फिरता ही रहता है, यह ना ख़त्म होने वाला है ना, इन्फिनिटी। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है यह अभी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचयिता को भी नहीं जानती हैं, जिसको याद भी करते हैं ओ गॉड फादर। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। हाँ, जब कोई अबोध बालक अपना कोई तकलीफ कुछ दर्द होता है तो वो अपने माता पिता के पास जाता है, और वो अबोध बालक के माता पिता जिनको भगवान का पहचान तो नहीं लेकिन जानते हैं, तो वो उधर ही हाथ जोड़कर खड़े होंगे कि मेरे बच्चे को ठीक करो। अब उसके माता पिता भी फादर के फादर भी उसी एक को पुकारेंगे ना। तो फिर है तो एक ही गॉड फादर है ना, जिसके सामने हम कहते हैं ओ गॉड फादर, सर्व आत्माओं का पिता है ना, वो ऊंचते ऊंच बेहद का बाप। तो बाबा कहते हैं अब अपने जो शरीर रूपी बाप है उसे तो गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्षर बहुत रिस्पेक्ट से कहते हैं, उनके लिए ही गाते हैं। पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, और जब कोई दुख होता है वह बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते ईश्वर ही दुख सुख देता है। तो यदि ईश्वर ही सुख दुख देता तो उससे भी यह सब गति दुर्गति में जाना पड़ता। वो किसी को भी दुख नहीं देता, वो तो सिर्फ सुख ही सुख देता है। परमात्मा ईश्वर अपने बच्चों को दुख से सुख में ले जाता है। वो तो हमारे जो विकर्म हैं, जो हम इस देह अभिमान में आकर के द्वापर से जो विकर्म किए हैं, उन कर्मों की सजा धर्मराज देता है।
फिर उससे भी हमें आकर के हमारा बेहद का बाप ही बचाता है, रावण से भी। तो ईश्वर ने हमारा बच्चा लिया, ऐसा कह देते ना, फिर कोई दुख आता, कोई बच्चा मर जाता। तो यह क्या किया? अब महिमा एक गाते हैं और फिर कुछ होता है तो ईश्वर को गालियां देते हैं। कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया है, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो? है ना, उसने ही दिया, उसने ही लिया, तो फिर क्यों रोना? बाबा कहते हैं ईश्वर के पास गया ना, सतयुग में कभी कोई रोते नहीं। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार नहीं, आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाए दूसरा पार्ट बजाना है। बाबा कहते हैं ज्ञान ना होने कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, नष्टो मुहा होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ना कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोह जीत राजा की कथा भी सुनी है ना? यह है सब दंत कथाएं। सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती, ना कभी अकाले मृत्यु होती है। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं, बाप को महाकाल भी कहते हैं। हाँ, सबको ले जाते हैं ना, कालों का काल महाकाल, सबको ले जाते हैं। कालों का काल तुमको काल पर जीत पहनाते हैं, अर्थात काल कभी खाता नहीं है। काल आत्मा को तो नहीं खा सकता, आत्मा को तो नहीं खा सकता ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज़ नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। गाते हैं अच्युतम केशवम, गाते हैं ना, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। फिर कहते हैं ना कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। तो ये वाला गाना है ना, बाबा कहते लेकिन अर्थ नहीं समझते, बिल्कुल ही मनुष्य समझ से बाहर हो गए हैं। बाप समझाते हैं यह 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। कितने मनुष्य बद्रीनाथ आदि पर जाते हैं, आज 2 लाख गए, 4 लाख गए, बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जाते हैं तीर्थ करने। और सबसे ज़्यादा उन तीर्थ स्थानों पर ही बहुत बड़ा संकट मंडराया हुआ है ना। तो बाबा कहते बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जाते हैं तीर्थ करने, तुम तो जाते नहीं। तो वह कहेंगे यह बीके तो नास्तिक है ना, ऐसे कहते। तो क्योंकि भक्ति नहीं करते। तुम फिर कहते हो जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक हैं। बाप को तो कोई नहीं जानते, इसलिए इनको आर्फन की दुनिया कहा जाता है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह सारी दुनिया बाबा का घर है ना, तो बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार है। राम राजा है, राम प्रजा, राम साहूकार है। वहाँ फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती है? कहते भी हैं वहाँ शेर बकरी इकट्ठे एक नदी एक तालाब में जल पीते हैं। ऐसी दुनिया देखी है कहीं? तो फिर वहाँ रावण आदि कहाँ से आए? समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं ना। तो तुम बच्चे जानते हो, अभी ज्ञान का सागर बाप आकर हमें ज्ञान देते हैं। यह पतित दुनिया है ना, तो अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या? किसी प्रेरणा से बनेगा क्या कोई? तो बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो ज़रूर भारत में ही आया था, यहाँ रहता नहीं है। वो आते हैं और युगे युगे भी नहीं आते। हर युग का विनाश करने के लिए बाबा नहीं, परमात्मा नहीं, ईश्वर नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ वो आते ही हैं
पूरी दुनिया पूरी तरीके से जब मनुष्य पतित बनता है, हर एक आत्मा जब पुकारती है, चाहे वो गरीब अमीर कोई भी आत्मा हो, हर एक के पुकारने पर तभी परमात्मा इस संगम युग पर आते हैं। निर्वाण धाम से, शांति धाम से। बाबा कहते, अब भी कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर आया हूँ। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है। वही बाप बैठ बच्चों को यह सब बातें समझाते हैं। सम्मुख प्रैक्टिकल में बाबा से हमारा संबंध है ना। भक्ति थी, शक्ति नहीं थी। हम जानते थे लेकिन यथार्थ पहचान नहीं थी। हम जो भक्ति में रह कर के थोड़े समय के लिए मांग रखते थे, हाँ, बेहद की मांग तो नहीं रखते थे ना। बेहद का तो हमें पता ही नहीं होता था। वह भी हमें यथार्थ रीति नहीं पता था ना। तो ये सब बातें जो हैं, अब बाबा हमें सम्मुख हो, रिश्ता, रिलेशन, हम जानते थे भक्ति में कि वो है, लेकिन हमारा उनके साथ में संबंध क्या है। स्नेह तो था, लेकिन संबंध के साथ इतना प्यारा मीठा स्नेह, इतना सच्चा संदेह जो संबंध होता है, वह सब हमें पता नहीं था भक्ति में। अब पता चला है और स्वयं उन्होंने आकर हमें यह समझाया है। बाबा कहते, शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है। वही बाप बैठ समझा बच्चों को यह सब बातें समझाते हैं। शास्त्रों में सब हैं दंत कथाएं, नाम रख दिया है व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। तो अब वह व्यास था भक्ति मार्ग का, यह है व्यास देव, है ना। तो उनके बच्चे तुम सुख देव हो। अब तुम सुख के देवता बनते हो, सुखदेव, है ना। तो सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से, शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूझ न जाए इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। शिव के बच्चे शिव शक्तियाँ, है ना। तो उनका असल नाम है ही शिव। तो अब आप कहते हैं किसी देहधारी को मत देखो, जबकि शिव बाबा सम्मुख बैठे हैं। उन्हें प्यार से बुला करके तो देखो, वो कैसे आपके बंधे हुए हैं आपकी पुकार पर। बाबा अपने बच्चों के लिए ही है। बाबा के पास बच्चों के अलावा और कोई नहीं है जिसमें वो ध्यान लगाएं, है ना। हमारे पास में है दुनिया की बातें सोचने, समझने, देखने के लिए, रिश्ते नाते, लेकिन उस परमपिता परमात्मा के ऊपर तो कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चों के अलावा। वो 24x7 आवर्स बिल्कुल उसकी लाइन खुली रहती है। लाइन एक साथ सर्व आत्माएं उसे यदि याद करें तो भी वो एक साथ 100 सूर्यों से तेज रोशनी वाला पिता अपनी किरणों के सानिध्य में सबको समेट सकता है। इतना शक्तिशाली है पिता हमारा। तो आत्मा को जाना जाता है, देखा नहीं जा सकता ना। परमात्मा को भी जाना जाता है। वह परम पिता परमात्मा शिव, वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। आत्मा को रियलाइज किया जाता है ना। सिर्फ और सिर्फ रियलाइज किया जाता है, देखा नहीं जा सकता। बाप पूछते हैं अब तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया? इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नुदा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। तुम जानते हो हम आत्मा ही शरीर धारण करती हैं। पहले तुम देह अभिमानी थे, अब देही अभिमानी। इनका भी फिर इन दो शब्दों का भी मनुष्य अर्थ नहीं समझते। देह अभिमान माना इस देह के संबंध से सब यही झूठी नाम, झूठी शान, झूठे नाम पर अपना
इसमें ही सब कुछ देखना, ये भौतिक शरीर के ही अभिमान में रहना कि मैं इस स्टेटस पे हूँ, मैं इस फलाने फलाने के बच्चा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। तो मैंपन माना ये देह के संबंध से जुड़ करके इस देह के ही मैं को सबको जानने की दरकार देते ना, कि सब मुझे जाने, मुझे पहचाने, है ना, मेरी ही पूछो। तो बाबा कहते हैं पहले तुम थे, अब देही अभिमानी, अर्थात देह से खुद को न्यारा बनना बनाना। मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली। जब ये देह ही मेरी नहीं है तो मैं इस देह से क्या संबंध रखूं, है ना। तो मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, है ना। शांत स्वरूप मेरा शांति ही गले का हार है, क्योंकि हमारी जो स्वस्थिति है, शांति, सुख, हाँ, शक्ति, ज्ञान, आनंद, है ना, यही तो प्रेम, पवित्रता, यही तो हमारी आत्मा के 7 गुण है ना, जो हम देह अभिमान में रहकर भूल गए, है ना, जिससे फिर बदली कर दिया हमने इन 5 विकारों को धारण कर। तो तुम जानते हो हम आत्मा 84 जन्म लेती हैं, उनका अंत नहीं होता। कोई पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु यह तो अनादि है, कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, आत्मा ही शरीर में रहती है। यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूड, भोजन। बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए हैं, क्योंकि हम जीव आत्माएं हैं ना, तो हम देख करके ही सब चीज़ों को जल्दी समझते हैं, बहुत सहज है। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को भी त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव, 1-2 के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा देवता कैसे हो सकता है ना। ब्रह्मा तो ये इस संसार में है ना, इस पतित दुनिया में है ना, वह तो अब देवता बन रहा है, तो ब्रह्मा को देवता कैसे कह सकते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। तो यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं हैं। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना बनाता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि बने हो। 5 विकारों का संन्यास तुमने किया है तो नाम बदलता है। तुम तो राजयोगी बनते हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहाँ तो सुप्रीम सोल, वो सर्वशक्तिवान पिता, घर से कोई छोड़ने की, जंगल आदि में जाकर हठ योग करने की, कोई परिवार छोड़ करके नहीं, परिवार में रहते हुए आपको जीते जी नष्टो मोहा बनना, इतने परिवार की भीड़ में रहकर आपको शांत रहना। कैसे आपकी आत्मा के बाबा हमें अवगुणों से ज्ञान को धारण कर कैसे हमें बनाते हैं राज ऋषि, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से वह तो घर बार छोड़ते हैं सन्यासी। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, व्रत रखते हैं ना, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वह नई रचना रचते हैं, वह बीज रूप सत्य चित्त आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना विनाश पालना कैसे करते हैं, स्थापना कैसे होती है, विनाश कैसे होती है, और फिर पालना कैसे करते हैं, है ना। तो यह बाप जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते। फट से कह देते तुम बीके तो दुनिया का विनाश करेंगे। अच्छा, तुम्हारे मुख में गुलाब,
कहते हैं यह तो विनाश के लिए निमित्त बनी है, ना शास्त्रों को, ना भक्ति को और ना गुरुओं को मानती हैं, सिर्फ अपने दादा को मानती हैं। लेकिन बाप तो खुद कहते हैं यह पतित शरीर है, मैंने इनमें प्रवेश किया है। पतित दुनिया में तो कोई पावन होता नहीं। मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें सुनते हैं वह बोल देते हैं। ऐसी सुनी सुनाई बातों से तो भारत दुर्गति को पाया है ना। तो तब बाप आकर सच सुनाए, सबकी सदगति करते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सीकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबके बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, पहला, बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। दूसरा है, बाबा ने कहा, पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है, एक बाप से ही सुनना है, मोहजीत बनना है। आज का वरदान बाबा ने दिया, सदा स्वमान में स्थित रहे, निर्माण स्थिति द्वारा सर्व को सम्मान देने वाले माननीय पूजनीय भाव। जो बाप की महिमा है वही आपका स्वमान है। स्वमान में स्थित रहो तो निर्माण बन जाएंगे, फिर सर्व द्वारा स्वतः ही मान मिलता रहेगा। मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, स्वमान में स्थित होने से, मान का त्याग करने से सर्व के माननीय व पूजनीय बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। क्योंकि सम्मान देना नहीं लेना है ना। आज का स्लोगन है, जानन हार के साथ करन हार बन, असमर्थ आत्माओं को अनुभूति का प्रसाद बांटते चलो। बहुत ही प्यारा बाबा ने स्लोगन दिया, जानन हार के साथ करन हार बन, असमर्थ आत्माओं को अनुभूति का प्रसाद बांटते चलो। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।